वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एसजीएस रीजनिंग पर। जैसे मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छे रीजनिंग वीडियोस लेके आता हूँ, फिर से बहुत अच्छे वीडियो लेकर आया हूँ। आई होप आपको मेरा लास्ट वीडियो पसंद आया होगा। मैंने क्लॉक के ऊपर डाला था, कई लोगों की प्रॉब्लम थी क्लॉक की, एसएससी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, वो कई लोगों का गलत होता है। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट लास्ट तक क्लियर कराए थे क्लॉक के, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई होप नहीं आएगी और नहीं आनी चाहिए। 2 पार्ट है, दोनों पार्ट देखिएगा। अगर नहीं देखे तो ये वीडियो देखने से पहले वो दोनों पार्ट देख लेना, फिर ये वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। अब बात हम आज करने वाले हैं इस क्वेश्चन। अब ऐसा चैप्टर मतलब ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि ये भी हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर का आता है। लोग कई बार इसमें गलत करके आते हैं, समझ नहीं पाते हैं। आज इस टॉपिक से रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन निकालेंगे, देखेंगे किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन कराऊंगा आपको और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपका आने वाले फ्यूचर के लिए क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जो टाइप की मतलब गुंजाइश होती है एग्जाम आने की, वो सारे में कराने वाले। देखो एक क्वेश्चन सामने लिया है मैंने, रिपीटेड सीरीज टॉपिक का नाम है अपने। रिपीटेड सीरीज मतलब कि जो सीरीज रिपीटेडली चलती है, एक के बाद एक, वो हमको पकड़ना पड़ता है। जैसे ये सीरीज दे रखी है, इसके बीच में से जो वर्ड्स है वो गायब कर रखे हैं, ठीक है, वर्ड्स गायब कर रखे हैं। तो वो वर्ड्स हमको ढूंढने की कौन सा इस जगह फिट बैठेगा और कौन सा इस सीरीज को जो है सही बनाएगा, ये हमारा काम है। देखो अब सामने बिना टाइम वेस्ट ज्यादा करना है नहीं हमारे को, हमको सिर्फ क्वेश्चन पे जाना है और समझ में आना चाहिए हमारे को, ठीक है। अब देखो सामने आपके सामने सीरीज दे रखी है। ऐसी सीरीज जब आएगी, क्वेश्चन जल्दी कैसे निकालना है। हमेशा एक चीज बताऊं आपको, कभी भी कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं होती इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ आपको जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपको आपके आंसर तक पहुंचाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन सी आपको आपके आंसर तक पहुंचाएंगे। अब देखना इसके अंदर सबसे पहले क्या, देखो कॉमन चीज पकड़ो। क्या दे रखा है? देखो बी ए कॉमन दे रखा है, यहाँ भी बी ए कॉमन दे रखा है। अब इसके बाद हमको क्या चीज चेक करनी है, कोई चीज देखनी है कि ए डैश बी डैश। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखिए आपने, बी ए कॉमन है, बी ए कॉमन है, बट अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बी के आगे डैश, फिर बी ए, यहाँ भी बी, फिर डैश, उसके आगे बी ए। ये चीज कॉमन सबको पता चल रही है। अब इससे एक चीज क्या होगी, इससे एक चीज ये हो जाएगी कि भाई कि जो बी ए ये जो बन रहा है हमारे सामने, ये जो बी डैश ए, एक मिनट को मैं दूसरे मार्कर समझाता हूँ आपको, इससे आपको समझ आएगा, काला काला मिक्स हो जाएगा। दूसरे मार्कर समझाता हूँ मैं। अब देखो ये बी डैश बी ए और ये बी डैश बी ए, ये दोनों सेम है बिल्कुल, है ना। तो इन दोनों के जो वर्ड आएगा वो ऑलमोस्ट सेम है। कोई हम बात कर रहे हैं रिपीटेड सीरीज की, तो मतलब कॉमन चीज है ना, कॉमन चीज पकड़नी, उससे आंसर निकालना। देखो अब देख लो कि कितने टोटल जो फिल इन द ब्लैंक्स कितने, देखो 1 2 3 4 5 है। अब इसमें क्या देखना हमको, सेकंड नंबर का और लास्ट का जो होगा वो सेम होगा। देखो यहाँ पे सेकंड और लास्ट किसमें सेम है, देखो इसमें सेकंड और लास्ट सेम नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें सेकंड और लास्ट सेम नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसमें सेकंड और लास्ट एक इसमें सेम है, एक सेकंड और लास्ट इसमें सेम है, इन दोनों में सेम है। अब इन दोनों में से एक अपना ऑप्शन होगा, ये दोनों तो ऑलरेडी अभी जो है हट गए ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो एक तो अपने यहाँ पे बी आ जाएगा, एक अपने यहाँ पे बी आ जाएगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया बिल्कुल, ये दोनों ऑप्शन तो आएंगे। अब देखना है कि यहाँ पे, अब देखो अगर मैं यहाँ पे बी रखता हूँ, पहले ऑप्शन को देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे बी रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ए रखता हूँ और यहाँ पे बी रखता हूँ, तो ये चीज बन रही है। देखो ए 4 बार बी ए 4 बार बी ए, बन गई सीरीज बिल्कुल। हमको रिपीटेड सीरीज ही चाहिए थी, रिपीटेड सीरीज बनी नहीं बनी इसके अंदर। देखो ये कॉमन था, ये कॉमन था, हमने चेक करा कि भाई सेकंड और लास्ट वाला जो कॉमन होगा, देखो ये सेकंड और लास्ट वाला इसमें कॉमन निकल गया, सही है। हमने बी लगा दिया, बी लगा दिया। हमने अब ये चेक करके देखा कि यार यहाँ पे बी लगा रहे हैं, यहाँ पे बी ऑलरेडी लगा हुआ, ए लगाया, बी लगाया, बी लगाया, तो ये रिपीटेड सीरीज बन रही है हमारी बिल्कुल। ए 4 बार बी ए 4 बार बी ए। अब देखो इसके बाद ये वो तुमको लाके दिखाता हूँ, देखो तुमको पता चल जाएगा। बी और बी तो कॉमन आए रहे दोनों में। अब देखो ये लगा के देखो, अब यहाँ पे अगर मैं ए लगाता हूँ, फिर बी लगाता हूँ और ए लगाता हूँ, बन रही देखो डबल ए ट्रिपल बी ए, डबल बी ए डबल बी ट्रिपल बी ए, नहीं बन रही ना। रिपीटेड मतलब कि एक जो सीरीज है वो रिपीटेडली, सपोज कि ए बी सी डी ई, फिर ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, तो एक फॉर्मेट में चलती जाएगी। अब इसमें फॉर्मेट कौन सा बना हमारा, ये वाला थर्ड वाला। ये थर्ड वाला जो हम ऑप्शन सही करेंगे तो ही वो उस फॉर्मेट में रिपीटेड सीरीज वो बन पाएगी। आई होप समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन लूंगा, उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देख एक क्वेश्चन और लिया है हमने, इसमें भी वही चीज पकड़ेंगे। मैंने बोला कि आपको सीरीज देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन से पकड़ना है, आपको ऑप्शन से देखना है। ऑप्शन से लास्ट टाइम कराया मैंने आपको, और ये भी ऑप्शन से कराऊंगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, हमेशा जब भी ऐसी चीज आपके सामने आएगी, हमेशा आपको पहले क्या होता है, जहां पे ज्यादा एक साथ कैरेक्टर्स होंगे, ज्यादा एक जहां पे एक साथ ज्यादा अल्फाबेट्स होंगे, उसको पकड़ना। देखो आपको यहाँ पे ज्यादा अल्फाबेट कहाँ पे, देखो एक तो यहाँ पे बी बी एम और ए एम बी, है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, वो ध्यान आपको ये रखनी है
है ना। क्या ध्यान रखनी है, कॉमन चीज देखनी है। झुंड आपने देखा, कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे कॉमन ये दिख रहा है कि यहाँ पे एम डैश ए कॉमन दिख रहा है, ये फिर एम डैश ए कॉमन दिख रहा है मेरे को, है ना। एम डैश ए कॉमन दिख रहा है और फिर मुझे एम डैश ए कॉमन दिख रहा है। अब कौन कौन से नंबर के हो गए, मतलब सेकंड नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स और फोर्थ नंबर का देखो कॉमन है क्या, सेकंड और फोर्थ देखो, एक तो इसमें कॉमन है ना, इसमें कॉमन नहीं तो गलत हो गया, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है तो ये गलत हो गया। मतलब सेकंड और फोर्थ ये कॉमन होने चाहिए दोनों के अंदर। तो देखो एक तो इसमें कॉमन है, एक इसमें कॉमन है। अब चेक कर लेते हैं इस यो लगा के। देखो अगर मैं यहाँ पे m लगाता हूँ, यहाँ पे b लगाता हूँ, यहाँ पे a लगाता हूँ, फिर यहाँ पे b लगाता हूँ, फिर यहाँ पे m लगाता हूँ, तो देखो ये बन रहा है क्या, m डबल बी m b a m b a m b a m b b। नहीं बन रहा कोई चीज, तो लग रही है कोई रिपीटेड चीज नहीं बन रही है। अब देखो इसके दूसरी लगा तो मतलब ये तो हमारा दिख रहा है गलत हो गया। तो वैसे जब ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली तुम उसको बिना लगाए उसको करेक्ट कर देना ताकि तुम्हारा टाइम बचेगा। बट मैं तुमको करके दिखा रहा हूँ कि ये सही है। देखो बट एग्जाम में क्या करना है, देखो यहाँ तो दो चीज गलत हुई, हमने ऑप्शन से चेक करा, तीसरा हमने लगा के देख लिया, तो ऑटोमेटिकली चौथा सही हो ही गया ना। चौथा किस कंडीशन में चेक करोगे, जब देखो कि इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज, तब आपको चेक ऑप्शन 4 चेक करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होता है, ऑप्शन 4 ही आते हैं ज्यादातर, तो ये तीन तो ऑटोमेटिकली सही लगाना, लगा के देखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये सही होगा। देखो लगा के दिखाता हूँ, ये एम लगाया मैंने, ये ए लगाया, ये बी लगाया, ये ए लगाया, ये एम लगाया। अब देखो एम डबल बी एम ए, देखो एम डबल बी एम डबल ए, एम डबल बी एम डबल ए, एम डबल बी, बनी हुई चीज भाई, एम डबल बी एम डबल ए, एम डबल बी एम डबल ए, बनी रिपीटेड सीरीज। तो मतलब ये वाला हमारा थर्ड जो है राइट आंसर है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लिया अपन ने, अब वैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहले कहा था कॉमन चीज पकड़नी, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे कभी कंफ्यूज नहीं होना है, कॉमन चीज पकड़ो, ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व होगा। देखो जरा अब यहाँ पे कॉमन चीज क्या दिख रही है हमारे को, हमको सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे कॉमन दिख रही है, वो है डबल ए। क्या दिख रहा है हमको कॉमन, हमको दिख रहा है डबल ए, है ना, डबल ए कॉमन यहाँ पे दिख रहा है हमारे को। ये चीज आपको दिख रही है ना। जब ऐसी सिचुएशन जब भी होगी, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी उसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा कॉमन चीज देखनी है। कॉमन चीज अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। देखो कैसे, अब आपको देखना डबल ए यहाँ पे है, डबल बी यहाँ पे है, डबल ए यहाँ पे है। ऐसा जब भी सिचुएशन होती है ना तो क्या होता है, यहाँ पे ये चीज हमेशा ध्यान में पड़ती है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी जब हमको दो दो के पेड़ ज्यादा दिख रहे हो, जैसे ये डबल ए हमको दिख गया, डबल ए हमारे को यहाँ दिख गया, डबल बी हमारे को यहाँ पे दिख गया, तो ये दो दो के पेड़ जहां पे आपको ज्यादा दिख जाए तो आपको ये समझना है कि यार ये दो दो के पेड़ ही बना रहा है। समझना इस बात को, जब आपको ऐसे दो दो के पेड़ दिखेंगे, जैसे सपोज डी डी दिख गया, ई दिख गया, सी दिख गया, तो समझो कि दो दो के पेड़ ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डबल ए है, डबल ए है, डबल बी है, तो दो दो के पेड़ बन रहे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है, दो का पेड़ बन जाएगा डबल ए का, डबल बी डबल ए, अब यहाँ पे डबल सी दो का पेड़ बन गया, फिर डबल ए दो का पेड़ बन गया, फिर डबल डी दो का पेड़ बन गया, फिर डबल ई दो का पेड़ बन गया। ये सही आंसर होगा। आई बात समझ में, दो दो के पेड़ बना रहा है, दो दो के पेड़ बना रहा है, तो यहाँ पे सारे दो दो के पेड़ ही बनेंगे। ये डबल ए का दो पेड़ का बन गया, ये डबल सी का दो पेड़ बन गया, फिर ये दो का पेड़ बन गया, ये दो का पेड़ बन गया, और ये आखिर में दो का पेड़ बन गया। आई बात सबको समझ में। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये चीज समझनी है कि यार दो दो के पेड़ हिस्से में बन रहे हैं। तो ये टाइप दूसरा आया ना, देखो पहला वाला आपको दोनों समझ में आएंगे, ये वाला आपको समझ में आया होगा। एक और टाइप लेता हूँ, क्वेश्चन सारे अच्छे चलेंगे, ठीक है, जल्दी देते हैं। टी एस आर आर टी, ये अब इसमें कॉमन चीज क्या दिख रही है, देखो उनको ध्यान से देखना। कॉमन चीज क्या है, एक तो यहाँ पे एस आर कॉमन ये रहा और एस आर कॉमन ये रहा, ठीक है, इसको भूल जाओ, कॉमन चीज पकड़ लो, एस आर ये रहा, एस आर ये रहा, और एस आर यहाँ पे भी ये रहा। अब जाहिर सी बात है भाई, कॉमन चीज है तो कॉमन चीज तो रिपीटेड सीरीज में कॉमन ही रहेगी चारों तरफ। अब यहाँ पे एस आर है तो एस आर जगह टी है, तो यहाँ भी भाई टी आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। अब यहाँ पे एस आर के बाद आर आ रहा है तो यहाँ भी एस आर के बाद आर ही आएगा। अब सेम चीज हो गई। अब देखो आर टी एस आर आर टी एस आर आर टी एस आर आर टी, हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। देखो सीरीज बनी नहीं बनी, ऐसे ही बनती है हमेशा। मैंने हमेशा बोला है कॉमन चीज पकड़नी, कॉमन चीज पकड़ना सीख जाओगे तो सीरीज बहुत इजीली बना लोगे, है ना। रिपीटेड सीरीज का सारा फंडा यही है
आई बात समझ में? टी आया था, हमने पहले क्या करा, हमने कॉमन चीज पकड़ी, एसआर पकड़ी, एसआर एसआर एसआर, ये तीनों कॉमन चीज पकड़ी हमने, ये तीनों एसआर कॉमन पकड़े हमने। उसके बाद हमने क्या करा, इस एसआर के आगे देखा टी, तो हमने इस एसआर के टी लगाया, इस एसआर के आगे आर था तो यहाँ पे आर लगाया। अब देखो सीरीज बन गई आर टी एस आर आर टी एस आर आर टी एस आर आर टी एस आर, बनी पूरी सीरीज। ये चीज यहाँ तक समझ में आई होगी सबको। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सारे समझ में आएंगे। देखो एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ, समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन कॉपी में लेके बैठो, कॉपी में लिखो उनको, ताकि ध्यान रहे अपने क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे, कैसे के सारे क्वेश्चन लेके बैठना। हर क्वेश्चन में जो सिखाया है वही पैटर्न इसमें भी लेके चलूंगा सेम, में कुछ भी चेंज नहीं होगा, वही चीज लेके चलेंगे अपन। देखो जी एफ ई डैश आई जी डैश ई डबल आई डैश एफ डबल एफ ई आई डैश जी एफ डैश डबल आई। क्या बोला था मैंने, हमेशा कॉमन चीज पकड़नी है, इसमें भी कॉमन चीज ही पकड़ेंगे। देखो हमको कहाँ यहाँ पे क्या चीज कॉमन दिख रही है, देखो हमको ध्यान से देखना कि आपको मुझे बताना कि यार सर ये चीज कॉमन है। देखो क्या चीज कॉमन है यहाँ पे, भाई मुझे तो देखो एक चीज कॉमन दिख रही है यहाँ पे, वो क्या दिख रही है मेरे को दिख रही है यहाँ पे एफ ई, ये एफ ई, मुझे तो ये दोनों ही कॉमन दिख रहे हैं, उसके अलावा मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना। या फिर ये डबल आई कॉमन दिख रहा है मेरे को, डबल आई कॉमन दिख रहा है कॉमन, क्योंकि यहाँ पे दो दो का पेड़ तो बनेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ आई आई दिख रहा है डबल डबल हमारे को, उसके अलावा कोई दिख रहा है हमको, तो कॉमन तो बनने वाले का सवाल ही पता नहीं होता। क्योंकि देखो ये जी एफ ई आ गया ना, वहीं पे दो दो का पेड़ तो बनेगा ही नहीं, दो दो का पेड़ होता तो यहाँ डबल जी होता तो हम सोच सकते थे कि यहाँ दो दो का पेड़ बनेगा, बट यहाँ पे जी एफ ई है तो दो दो का पेड़ तो बात ही करता। कॉमन बात पकड़नी, डबल आई को छोड़ दो, मैंने तो यार इस डबल एफ को ले लिया कॉमन, ठीक है, ये एफ ई और ये एफ ई कॉमन ले लिया मैंने। अब ऑब्वियस सी बात है यार, एफ ई के बाद में आई आ रहा है तो इस एफ ई के बाद में भी आई आएगा ना, यहाँ पे आई आगे की नहीं आएगा, और एफ ई के पहले जी आ रहा है यहाँ पे, इस एफ ई के पहले जी आ रहा है तो इस एफ ई के पहले जी लगा दूंगा ना यहाँ पे मैं। ऐसे तो पकड़ते हैं कॉमन से, हम कॉमन से कैसे पकड़ते हैं, यहाँ पे हमने एफ ई देखा, यहाँ पे हमने एफ ई देखा, तो अब इस एफ ई के आगे आई आ रहा है तो इस एफ ई के आगे भी हमने आई लगा दिया। अब इस एफ ई के आगे जी आ रहा है तो जी हमने यहाँ पे लगा दिया। अब सीरीज क्या बन रही है देखो आप, जी एफ ई डबल आई जी, जी एफ ई डबल आई जी, जी एफ ई डबल आई जी, तो ये आई ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, है ना। अब क्या हो रहा है, जी एफ ई डबल आई जी, अब यहां पे बीच में क्या आएगा देखो, अब जब ऐसे कंफ्यूज हो ना तो जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई। अब क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा देखो, आई एफ जी, मतलब आई एफ जी आई ई, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, वो नहीं हुआ। देखो इस चीज को हमेशा समझना है कि कॉमन चीज जब आप पकड़ोगे तभी आप इन क्वेश्चन को बहुत इजीली और अच्छे सॉल्व कर पाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो यार, बहुत लोग गलत करते हैं, बहुत लोग जल्दबाजी में एग्जाम में गलत करके आते हैं, और ये क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व होगा। 10 सेकंड बोल रहा हूँ तुमको मात्र में, सिर्फ ओनली 10 सेकंड्स, ये मैं तुमको मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ। 10 सेकंड तो ज्यादा लगने नहीं चाहिए, मैं तुमको समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे 15 से 20 सेकंड लग रहे हैं, वरना 10 सेकंड इनफ है इस क्वेश्चन को करने के लिए। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं यार, सही होने चाहिए सारे, इस तरह के क्वेश्चन तो गलत होने नहीं चाहिए। तुमको बता दिया मैंने कैसा पकड़ना है, तुमको समझा दिया है, कॉमन पॉइंट लेना है। दोबारा तुमको समझाता हूँ, इसी क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ, जिसको समझ नहीं आया उसको भी समझ में आ जाएगा। दोबारा इसी क्वेश्चन को दोबारा एक बार और देख लो, जिसको समझ में नहीं आया देखो जरा दोबारा एक बार, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने कॉमन लिया था एफ ई, मैंने कॉमन लिया था एफ ई। अब क्या देखा मैंने किया, इस एफ ई के आगे आई आ रहा है तो इस एफ ई के आगे मैंने आई लगा दिया यहाँ पे। अब क्या हुआ, अब कॉमन चीज क्या देखी मैंने, क्या इस एफ ई के आगे जी आ रहा है तो इस एफ ई के आगे भी जी आ जाएगा। अब क्या हुआ, अब मैंने सोचा कि हम एक बार देखते हैं कि रिपीटेड सीरीज बन रही है क्या बन रही है, जी एफ ई डबल आई, तो इसका जी आया, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी क्या आएगा, एफ जी। जब यहाँ पे बन रही है जी एफ ई डबल आई, ये बन रहा है जब जी एफ ई डबल आई, तो फिर ये बन गया जी एफ ई डबल आई, ये बन गया। तो ऐसे आगे कंटेंट बन जाएगी जी एफ ई डबल आई, ये भी बन गया, बना नहीं बना, ऐसे सेम जी एफ ई डबल आई भी बन गया, बनी रिपीटेड सीरीज है, नहीं लाइन से चल रही है, एक के बाद एक चल रही है, तो रिपीटेड सीरीज हुई है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ऐसे नहीं कंफ्यूज करने वाले आएंगे। कॉमन चीज पकड़ो, क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो और पूरे से पूरे नंबर लेके आओ। यही मेरा मोटो है कि आज सबके नंबर पूरे से पूरे आने चाहिए। अभी और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आगे।
देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लेके आया हूं। अब ये क्वेश्चन उनसे थोड़ा डिफरेंट है। जो हमने पहले क्वेश्चंस करे थे ये वैसा नहीं है, बट उनसे थोड़ा सा अलग है। ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, समझना उस चीज को। सीरीज पकड़नी है इसके अंदर, वो चीज नहीं है तो कैसे पकड़नी है। देखो क्या देखा है, हमको दिया हुआ है MNO, आगे क्या दिया हुआ है NOPQOPQRS। अब ध्यान से देखना यार क्या बोल रहा है। देखो आपने एक चीज नोटिस करी, क्या करा इसने इस M को छोड़ दिया और इसके आगे के दोनों ले लिए और आगे दो और जोड़ दिए। मतलब देखो ये दो जो है यहाँ के लेके दो जोड़ दिए, मतलब यहाँ पे टोटल कैरेक्टर कितने थे 3, अब यहाँ पे कितने हो गए 4। यहाँ का M छोड़ा, बाकी का पीछे का 2 ले लिया और 2 और जोड़ दिए, टोटल 4 कर दिया। अब क्या करा, यहाँ का आगे का N छोड़ दिया और पीछे का तीनों ले लिए। देखो ये ले लिए तीनों और फिर 2 आगे जोड़ दिए। अब ऐसे आगे क्या करेगा, यहाँ का ये छोड़ देगा और P Q R S T हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना। तो इसने क्या करा यहाँ पे देखो, ये शुरू का M छोड़ दिया और NO ले लिया आगे का और आगे के 2 और लगा दिए। अब यहाँ पे ऐसे ये N छोड़ दिया, पीछे के तीनों ले लिए और आगे S और लगा दिया, मतलब 2 और लगा दिए। ऐसे ही यहाँ का O छोड़ दिया, पीछे के 3 ले लिए और आगे जो है 2 और लगा दिए। मतलब आगे जितना था, क्योंकि ब्लैंक्स 5 दे रखे, 6 दे रखे हो तो PQRS T U भी हो जाता। अगर 6 ब्लैंक दे रखे होते, पर ब्लैंक 5 दे रखे तो हम T तक ही लेंगे। अब आंसर कौन सा होगा हमारा, ये वाला PQRS T। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे 2 ऑप्शन देखो PQRTS भी है। कई लोग जल्दीबाजी में इसको करके आ जाएंगे बिना पढ़े, PQR है तो लगा दिया बिना देखे। पूरा पढ़ना, ये आगे के 2 में चेंज कर रखा है। देखो ये TS है, ये ST कर रखा है, तो ST वाला सही होगा हमारा, ये गलत है, इसको सही मत करके आ जाना। कई लोग जल्दीबाजी इसको कर देते हैं, फिर सारी मेहनत रहेगी बेकार हो जाती है। आई चीज समझ में आई, बात समझ में कि क्या चीज बता रहा है। अब गलत नहीं होगा ना इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में। एक क्वेश्चन देखो अब आपके सामने, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं है, पहले वाले सीरीज में हमने लिया ही नहीं है। अब देखो जरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा आगे की सीरीज दी हुई, इसका क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, इस वाले ना इस जगह क्या आएगा, देखो जरा क्या दे रखा है, AAB CCC ABAACCC BAACCC। क्या चीज इसमें घूमती हुई नजर आ रही है आपको। देखो ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। देखो AAA दे रखा है, B यहाँ पे जो है चौथे नंबर पर है। अब यहाँ पे कूद के 1 नंबर पहले आ गया, तीसरे नंबर पे। बात समझ आ रही है, यहाँ पे जो B है वो चौथे नंबर पर है, यहाँ पे कूद के पोजीशन नंबर उसने बदल ली 3 पे, बाकी आगे सेम हो गया। ऐसे यहाँ पे इसने कूद के पोजीशन बदल ली दूसरे नंबर की और बाकी पीछे में फिर दोबारा सेम हो गया। यहाँ पे आ गया फर्स्ट नंबर पर, यहाँ पे कहाँ आ गया, फर्स्ट नंबर पर आ गया। तो अब आगे कहाँ जाएगा भाई, आगे कहाँ जाएगा, दोबारा पीछे जाएगा ना। जब यहाँ पे कूद के ये चौथे से तीसरे पे, तीसरे से दूसरे से पहले पे, तो पहले के पोजीशन थोड़ी होती है, फिर दोबारा पीछे जाएगा। तो क्या आंसर होगा, AAACCCB, ये हमारा आंसर होगा। आई ना समझ में, नहीं आनी चाहिए दिक्कत कि भाई देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे चौथे नंबर पे था है ना, तो क्या करा, ये A था, ये B को पहले ले आए, A को बाद में ले गए और C सेम कर दिया। ऐसे सेकंड वाले में क्या हुआ, ये फिर एक कदम पहले आ गया, ये A लिखा मैंने, अब B यहाँ पे आ गया तो A को पीछे ले गया मैं, फिर CCC हो गया। ऐसे सबसे आगे आ गया ये, दोबारा B यहाँ पे आ गया, AAA हो गया, CCC हो गया, अगली बार क्या होगा, B बिल्कुल पीछे चल जाएगा लास्ट में। अब ये AAA हो जाएगा, CCC हो जाएगा और B यहाँ पे आ जाएगा। आई ना बात समझ में। देखो ये सारे इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, मैंने जैसे बोला वैसे करना है। कॉमन चीज निकालनी है, कॉमन चीज निकालोगे तो इजीली समझ में आएगा, इजीली क्वेश्चन। और जब कॉमन चीज निकालने से भी ना आए तो हमें जो ऑप्शन आपका साथ देते हैं, ऑप्शन देखना, ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। और जिसको ऑप्शन एलिमिनेट करना आता है वो इजीली सॉल्व कर लेता है, जिसको ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करना आता उसको प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये जिसको आ गया उसके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आई होप पसंद आया होगा आपको। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करें हमने, और निकालो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1-2 नंबर का आता है क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो और ये गलत नहीं होना चाहिए, मुश्किल से 10 सेकंड, और जिसका थोड़ा टाइम लगता है मुश्किल से 15 सेकंड, हद मान के बता रहा हूँ तुम्हारे को, इससे ऊपर तो इसमें लगना ही नहीं चाहिए। कितना जल्दी सॉल्व हो गया देखो, दिमाग लगाना, थोड़ा माइंड यूज करना है यार, थोड़ा रीजनिंग काम ही देखो माइंड का है। ठीक है, पसंद आया तो लाइक ठोको, शेयर करो,
है ना? वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बहुत लोगों तक पहुँचाओ ताकि बहुत लोगों को आगे हेल्प मिले। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.